नमस्कार दोस्तों, कोड अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पाइथन के आखिरी डेटा टाइप डिक्शनरी के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हमने डिटेल में सीखा था बाकी भी पाइथन में जो जो डेटा टाइप होता है उन सब के बारे में। आज हम सीखेंगे डिक्शनरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस वीडियो में सीखने क्या क्या वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके बाद इसको डेटा को ऐड कैसे करते हैं, इसमें एलिमेंट को रिमूव कैसे करते हैं, इसको इसमें एलिमेंट होता है उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारे बिल्ट इन मेथड जो है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो पाइथन में जो डिक्शनरी होता है जो अनऑर्डर्ड सेट ऑफ आइटम्स होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम होता है, लेकिन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम तो सेट भी होता है, लेकिन डिक्शनरी के पास की वैल्यू के पेयर होता है। तो पूरा डेफिनेशन बोलेंगे तो बोल सकते हैं अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम विच हैज की एंड वैल्यू पेयर। तो इस तरीके से इसको हम डेफिनेशन बोलते हैं, लेकिन इसमें की वैल्यू क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं, इसमें जो की होता है जो केवल इम्यूटेबल एलिमेंट ही हो सकता है। इम्यूटेबल एलिमेंट बोले तो आइदर इंटीजर, फ्लोट, कोई स्ट्रिंग, कोई टपल, इन सब जो इम्यूटेबल टाइप के डेटा टाइप है वो सब एज अ की हम यूज कर सकते हैं पाइथन के। वैल्यू में कुछ भी रख सकते हैं, जितने टाइप के डेटा टाइप होता है जो नेस्टेड हो सकता है उन सब कुछ हम रख सकते हैं वैल्यू में, लेकिन की में नहीं। की में हम केवल इम्यूटेबल चीजों को रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर पाइथन में जो डिक्शनरी होता है उसको क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने से पहले कि हम डिक्शनरी को लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं किस चीज में, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आइटम होता है वो कॉमा सेपरेटेड होता है, अगर कोई आइटम है तो नहीं है तो ब्लैंक। तो मतलब कि अगर ब्लैंक डिक्शनरी आपको क्रिएट करना है तो इस तरीके से, अगर इसको आपको टाइप चेक करना चाहें तो आसानी से आप टाइप चेक कर सकते हैं, टाइप डिक्शनरी, ये देख सकते हैं आप टाइप डिक्शनरी है। अगर एलिमेंट है इसमें तो आपको की वैल्यू के पेयर में, जैसे की वैल्यू में नाम हो सकता है हेलो, वैल्यू है की अगर 2 है, इसे यहाँ पे अगर वैल्यू डाल देते हैं PYR, तो वैल्यू इसमें हम अगर डाल देते हैं रंजन। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो की वैल्यू दिया, एक बार इंटीजर दिया और एक बार स्ट्रिंग दिया, मतलब दोनों तरीके की वो साइन कर सकता है। तो अगर अब आप टाइप चेक करना चाहें तो अब क्या है, अभी भी टाइप इसका डिक्शनरी है। तो मतलब इस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं। अगर ब्लैंक डिक्शनरी बनाना है तो केवल कर्ली ब्रेसेस लगाना है। अगर उसमें एलिमेंट होगा तो आपको की वैल्यू पेयर में एलिमेंट लिखने हैं, और एक से ज्यादा एलिमेंट है तो उसके बीच में कॉमा से उसे सेपरेट करना है। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी बना सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप, हमारे पास एक प्री डिफाइंड मेथड है, आप प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके थ्रू आप बना सकते हैं डिक्शनरी को। अभी भी आप डिक्शनरी का टाइप चेक करें, ये इसके तो इसका टाइप आएगा डिक्शनरी, आप देख सकते हैं इसका टाइप डिक्शनरी है। तो इन तरीकों से आइदर डायरेक्ट मेथड से, या फिर आप एलिमेंट सहित डिक्शनरी, या तो फिर ब्लैंक डिक्शनरी केवल कर्ली ब्रेसेस से, इन 3 तरीकों से आप बना सकते हैं पाइथन में डिक्शनरी। अब हम जब डिक्शनरी बना लेंगे तो एक छोटी सी और चीज बताता हूं कि जैसे देखिए आप यहाँ पर डिक्शनरी अगर बनाते हैं तो इस डिक्शनरी में हम जो वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी बोले तो कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि हमने 1 में डाल दिया कोई 1 की वैल्यू 5, लेकिन दूसरे बार हम की की वैल्यू अगर हम डालते हैं कि अब हमने यहाँ पे दिखा दिया कि की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अभी यहाँ पे की वैल्यू केवल इंटीजर रखेंगे। मान लिया कि दूसरे में हम डालते हैं कोड, ये देखिए दूसरे में हमने डाला कोड, हमने तीसरे में डालना, अगर हम डालना चाहते हैं तीसरे में डाल दिए फिर से स्ट्रिंग अकेडमी डाल दिए, और मान लिया कि चौथे में हम चाहते हैं कि कोई लिस्ट डाल दूं तो आप लिस्ट डाल सकते हैं। आप 5वां में चाहें कि कोई टपल डाल दे तो आप टपल डाल सकते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि वैल्यू में कुछ भी डाल सकते हैं। वैल्यू में आपको कुछ भी डालने के लिए आपको कोई रोक नहीं है, बस आपको की में ध्यान रखना कि की क्या होना चाहिए, इम्यूटेबल होना चाहिए। बाकी वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक डिक्शनरी बना हुआ है, इस तरीके से आप देख रहे हैं डिक्शनरी बना हुआ है। अब डिक्शनरी बनाते समय आप केवल ध्यान रखेंगे की का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं, आइदर नेस्टेड, जितने डेटा टाइप होते हैं वो सारे, या फिर उनके नेस्टेड।
ठीक है। अगर हम डिक्शनरी बना लिए तो इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं वो जानना ज्यादा जरूरी है। आप एक बार बना लिए हैं उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप डिक्शनरी को आप इंडेक्सिंग के थ्रू तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसके की के थ्रू आप एक्सेस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंडेक्सिंग थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? की के थ्रू। इसका मतलब क्या, आपको कैसे लिखना होगा आपको वेरिएबल का नाम और इसके बाद की का नाम। की का वैल्यू मान लिया कि आपको 2 का वैल्यू निकालना है, तो आप जस्ट की का नाम जैसे ही दिए आपको यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगा। यहाँ कोड देखिए 2 का वैल्यू कोड था, एक तो वैल्यू निकल कर आ गया कोड। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और उसके अंदर की के दे करके, और एक दूसरा तरीका और क्या है कि आप गेट मेथड कुछ ऐसे इस तरीके का हमारे पास मेथड है, गेट मेथड यूज करके आप उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? उसके वैल्यू। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा dig डॉट गेट। गेट के अंदर आपको बताना होगा की के वैल्यू, कि आपको की क्या नाम है। तो की जैसे मान लिया कि हमारे पास 4 है तो हमने 4 डाल दिया। अब जो रिजल्ट आएगा 4 में देखिए 1 2 3 हमारे पास एक लिस्ट था, उस लिस्ट हमें निकल के दे दिया। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं दो तरीके से, इधर इंडेक्सिंग के जैसा, मतलब आप स्क्वायर ब्रैकेट से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डालेंगे, या फिर गेट मेथड से। ये दो तरीके आपके पास है, तो आप दोनों तरीका ध्यान रखेंगे, जब जरूरत पड़े तब आप यूज कर सकते हैं। इस केस में खास क्या है, जैसे डिक में जैसे हमारे पास 5 ही तक हमारे पास की है, लेकिन ऐसा कुछ की डालते हैं तो की हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। जैसे हमारे पास ऐसा कोई की नहीं है, तो यहाँ एक एरर देगा, वो की एरर, ऐसा कोई एरर नहीं है। लेकिन सेम अगर आप इसके साथ यूज करें, कि आप इसके साथ आप गेट मेथड के साथ, तो इसमें आपको एरर नहीं देगा, इसमें नेम को कुछ नहीं है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर नहीं देगा। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको ऐसा कुछ डिक्शनरी डेटा फेच करना है और अगर उसमें वो की एग्जिस्ट ना करे तो एरर ना दे, बस जस्ट पास हो जाए बिना एरर के, तो आप गेट मेथड यूज करेंगे। और आपको अगर एरर चाहिए, आपको पता चल जाए कि ये की एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसमें आप यूज करेंगे नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू आप एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एरर उसमें आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी से एलिमेंट को। इसके बाद ये डिक्शनरी है जो म्यूटेबल है, वो चीज मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूं डिक्शनरी है जो म्यूटेबल है। इसका मतलब म्यूटेबल बोलने हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि डिक्शनरी के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। हालांकि डिक्शनरी की को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डिक्शनरी में नए एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। जो असाइन वैल्यू है आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि डिक्शनरी होता है कि म्यूटेबल होता है। अब म्यूटेबल है तो इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो कि जो असाइन वैल्यू है आप उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि 1 में 5 लिखा हुआ है, 1 में हम चाहते हैं कि प्रिय लिख दे, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? बस सिंपल सी है कि आपको लिखना होगा डिक और वैल्यू का साइन करना होगा। 1 में वैल्यू क्या साइन कर देना है? आपको साइन कर देना है प्रिय। इस तरीके से अब जो अगर आप हम डिक एक्सेस करके देखेंगे तो आप देखेंगे 1 में प्रिय है, 1 में वैल्यू प्रिय चल गया। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। आपको मॉडिफाई करना हुआ तो आप इस तरीके से मॉडिफाई करेंगे। इस केस में होता क्या है कि अगर कुछ ऐसा यूज करते हैं आप कि जो एग्जिस्ट नहीं करता कि, तो वो अपने आप नया बन जाएगा। जैसे मान लिया कि 7 पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, या फिर 7 हटाइए, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम। अब नेम नाम के कोई की नहीं है, तो और अगर हम कुछ एक्सेस असाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमें इस टाइम पे आप देखेंगे करेगा क्या कि इस नाम से की बनाएगा और उसमें वैल्यू असाइन कर देगा इस पर्टिकुलर वैल्यू को। तो इस तरीके से अगर आप वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से वैल्यू को आप मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो दो चीजें होगा। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे चेंज करेगा, नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसे वो ऐड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऐड किया। अगर आप हम को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आपने देखिए नेम में एक नेम से प्रिया, उसमें प्रियरंजन, उसमें एक वैल्यू असाइन हो गया। तो ये बड़ी आसान बहुत सही तरीका है कि आप इधर वैल्यू नहीं है तो उसे ऐड कर दो, और अगर है उसे चेंज कर दो। तो इस तरीके से आप वैल्यू को आप मॉडिफाई कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको ढंग से चीजें समझ में आ रहा होगा।
इसके बाद हम बात करेंगे कि एलिमेंट को रिमूव कैसे कर सकते हैं डिक्शनरी से। तो रिमूव करने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाला जो तरीका है वो हमारे पास एक पॉप मेथड है। जैसे आपने बाकी में भी पढ़ा होगा, लिस्ट में पढ़ा होगा, टपल में पढ़ा होगा, पॉप उसी तरीके यहाँ भी ऑप्शन है कि आप पॉप कर सकते हैं। टपल में तो पॉप नहीं कर सकते क्योंकि टपल इम्यूटेबल होता है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट में पॉप पढ़ा होगा क्योंकि लिस्ट में आप चीजों को म्यूटेबल होता है, जहां ये पॉप यूज कर सकते हैं। सेट में पॉप यूज कर सकते हैं, लिस्ट में, और हम डिक्शनरी में पॉप यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉप करने से पॉप से होता क्या है कि आपको लास्ट एलिमेंट निकाल करके देता था लिस्ट केस में। डिक्शनरी में सेट में अनऑर्डर लिस्ट था तो कहीं से भी निकाल कर देता था। सेम डिक्शनरी भी अनऑर्डर लिस्ट है, तो अगर यहाँ पॉप मेथड हम यूज करेंगे तो वो कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव करके देगा। कौन सा एलिमेंट रिमूव करेगा वो भगवान जानता है, मतलब हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा वैल्यू को रिमूव करके दे रहा है। जैसे मान लिया कि डी डॉट पॉप यूज करते हैं तो आप देखिए कोई भी वैल्यू निकल के दे सकता है। तो पॉप में हमको बताना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे लिखा क्या है कि पॉप में हमें, अच्छा इसमें एक सही तरीका क्या है कि आपको पॉप में आपको बताना पड़ेगा, मतलब आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कौन सा पॉप करना है जो आपको बताना पड़ेगा की वैल्यू। मान लिया कि अगर हम यहाँ पे 5 जो टपल है उसको हम पॉप करना चाहते हैं तो पॉप 5, अब देखिए ये चीजें वो रिमूव हो गया। अब डिकम्प्लेन करेंगे तो वो देखिए 5 नाम से जो ये वाले 5 3 4 5 6 जिसका टपल वैल्यू था वो हट चुका है। तो इस तरीके से आप इस एलिमेंट को आप पॉप को यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये पॉप है जो, तो पॉप में आपको एक कंफर्म है कि आपको विदाउट आर्गुमेंट आप यूज नहीं कर सकेंगे, जैसा आप सेट में कर पा रहे थे। हमने यहाँ पे करने की कोशिश किया, जो एरर दिया, तो इससे मुझे भी याद आ गया कि यहाँ पे हम बिना आर्गुमेंट को पॉप नहीं, बिना आर्गुमेंट देके हम पॉप को नहीं यूज कर सकते। हाँ, पॉप आइटम को बिना आर्गुमेंट के यूज कर सकते हैं। जैसे डी डॉट पॉप आइटम, पॉप आइटम अगर आप यूज करना चाहें तो इस केस में आपको कुछ नहीं लिखना होगा। बस पॉप आइटम में होता क्या कि आपको बताएगा कि कोई भी एक की, कोई भी वैल्यू, पूरा की वैल्यू को कोई भी एक को रिमूव कर सकेगा। किसका रिमूव करेगा वो भगवान मालिक है। यहाँ देखिए नेम क्लियर रंजन, इसको इस समय उसने रिमूव कर दिया। अभी क्लियर सबसे लास्ट है, हो सकता है बीच का होता, हो सकता है फर्स्ट का होता, तो वो इस वैल्यू को वो रिमूव कर दिया अपने आप, वो किसी को भी रिमूव कर सकता है। अगर अब हम डिक को प्रिंट करेंगे तो अब उसमें नेम वाले जो सेक्शन था, नेम क्लियर रंजन, नेम जिसका की था वो हट गया। तो इस तरीके से आप पॉप आइटम से आप कोई भी एक एलिमेंट को अपने आप रिमूव कर लेगा, और पॉप केवल पॉप मेथड से आप केवल जो पर्टिकुलर की का वैल्यू आप चाहते हैं वो पर्टिकुलर की वैल्यू रिमूव होगा पॉप आइटम से अपने हिसाब से। इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास है कि आप डेल कीवर्ड, आपने जैसा आपने लिस्ट में सीखा था, यहां भी यूज कर सकते हैं। आप डेल कीवर्ड के थ्रू आप कर सकते हैं कि पूरा का पूरा लिस्ट को ही, पूरा का पूरा डिक्शनरी को ही आप डिलीट कर सकते हैं, मतलब डिक्शनरी का नामो निशान मिट जाएगा। जैसे यहाँ पे DIC करेंगे, डिक्शनरी डिलीट हो गया, और अब हम डिक को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आएगा एरर, नेम एरर, कि डिक नाम की कोई चीज है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नामो निशान मिट गया। डेल कीवर्ड से अगर डिलीट करते हैं तो अगर आपको सब कुछ उसके लोकेशन तक के हटा देना है, मतलब इसका पूरे इंस्टेंस खत्म कि कुछ भी नहीं है, तो आप डेल कीवर्ड के थ्रू भी आप डिलीट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिलीट करने के जितने भी तरीके थे, पॉप से, पॉप आइटम से, या फिर डेल कीवर्ड से, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा असाइन करने के, चेंज करने के या मॉडिफाई करने के आपको तरीके समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम जो बात करेंगे वो कुछ पाइथन के डिक्शनरी में कुछ मेथड बनाया गया है। उस मेथड को बारे में हम देख लेते हैं कि मेथड कौन कौन से बना हुआ है। तो इसके लिए हम कैसे मेथड देते हैं, या जो बिल्ट इन फंक्शन है उसके अंदर हम डालते हैं इस तरीके से। अब देखिए ये सारे मेथड बना हुआ है, यहाँ से आप देखिए क्लियर से लेकर के, इसमें से कुछ में हमने देखा जो यूज में ज्यादा आने वाला मेथड है वो हमने देख लिया है। और एक और मेथड और आपको दिखा दूंगा कि ताकि आपको और ज्यादा, जैसे हमने क्लियर देख लिया, गेट देख लिया, पॉप देख लिया, पॉप आइटम देख लिया, तो ये सब तरीके से हम आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे एक और 2 मेथड आपको मैं बता देता हूँ ताकि आप अगर सब ज्यादा यूज में आने वाला मेथड है जो मैंने आपको बता दिया है, और इसके अलावा जो और भी यूज में आने वाला मेथड है वो इसमें जैसे एक फ्रॉम की करके मेथड है। देखिए फ्रॉम की मेथड है जो हमें करता क्या है कि पर्टिकुलर जो लिस्ट है उस लिस्ट में से आपको
की को निकाल करके देता है कि इस लिस्ट में क्या क्या की है, आपको वो अगर निकालना है तो आप यूज क्या कर सकते हैं, की आप फ्रॉम की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डिक्शनरी में आपके की के वैल्यू असाइन करना है तो भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको एक बड़ा बढ़िया सा जो एक छोटा सा हम प्रोग्राम लिख देते हैं, छोटा सा एक लाइन लिखता हूँ, एक लाइन का प्रोग्राम, जिससे आपको ध्यान रखना है। मान लिया कि एक मार्क्स नाम से हमारे पास एक कोई वेरिएबल बना लेते हैं, इसमें इनकी डिक्शनरी भी है और इसमें से हमें फ्रॉम कीज हमारे पास एक मेथड है जो हमारे पास है बना हुआ। फ्रॉम कीज मेथड करता क्या है, बताता है कि कहां से हमें की लेना है। तो मान लीजिए हमारे पास डिक्शनरी है और डिक्शनरी में हमारे पास नाम है मैथ के अलावा बच्चों को क्या अच्छा लगता है, हिंदी, तो या मैं हिंदी लिख दिया, कुछ बच्चों को इंग्लिश अच्छा लग सकता है इसलिए मैंने इंग्लिश लिख दिया, बस बहुत है। बाकी अगर और भी कुछ अच्छा लगता होगा तो अच्छी बात है। तो एक तो बताना है कि कहां से उसे की लेना है और उसके अलावा उसमें क्या वैल्यू असाइन करना है। तो मान लीजिए सर ने शुरू में 0 वैल्यू असाइन करना है, तो इस तरीके से अब जो मार्क्स हुआ जो बन चुका होगा, ये देखिए सब में 0 असाइन हो गया। तो इस तरीके से आप फ्रॉम की यूज कर सकते हैं कि फ्रॉम की आप बता रहा है कि कहां से की लेना है, वो चीज ये बता रहा है फ्रॉम की। इसके बारे में डिटेल में अगर जानना है कि फ्रॉम की कैसे काम करता है तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन क्या है कि आप यूज करेंगे हेल्प बुलेटिन जो मेथड है। हेल्प में डिट डॉट यहाँ लिखेंगे डिट डॉट फ्रॉम की। इसके बारे में डिटेल में अगर आपको जानना है किसी मेथड में तो आप इस तरीके से जान सकते हैं। इसके अंदर कोई भी एक इटरेबल फ्रॉम की का पहला आर्गुमेंट क्या होता है, इटरेबल, तो हमने इटरेबल में यहाँ लिस्ट डाल दिया और इसके अलावा उसको वैल्यू डालना है तो हमने यहाँ डाल दिया वैल्यू। आप इस तरीके से आप फ्रॉम की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सॉर्टेड मेथड आप यूज कर सकते हैं, जैसे कोई भी आपके पास की, जैसे अभी के लिए हमारे पास एस ए है, हमारे पास एक डिक्शनरी है। अब इस डिक्शनरी को आपको ऐसा होगा कि आपको सॉर्टेड मान लिया कि आप चाहते हैं कि इसको कीज को आप सॉर्ट कर ले सारे की को, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको यूज करना होगा मेथड सॉर्टेड। तो सॉर्टेड किसी में एक आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या होता है, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। सॉर्टेड, और सॉर्टेड के अंदर आपको चाहते क्या है कि जो मार्क्स है, मार्क्स के की को आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा की और की या कीज, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये सॉर्ट हो चुका। सेम आप वैल्यू की तरह सॉर्ट करना चाहते हैं तो इसमें देखिए एक वैल्यूज भी इसका मेथड है, ये सारे वैल्यूज निकाल करके देता है। जैसे हमारे पास एक डिक्शनरी था, एक ए डिक्शनरी था हमारे पास, चलिए ए डिक्शनरी रख लेते हैं, ए डिक्शनरी और इसके अंदर वैल्यू ए वाले, सॉरी हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया नहीं। मान लीजिए हमारे पास ए अभी होता और अगर अभी हमें की को सॉर्ट करना होता तो हमें यहाँ बस लगाना होता BIC। अरे देखिए यहाँ पे जो भी की है जो सॉर्टेड है, अगर आपको सेम वैल्यू को सॉर्ट करना है तो यहाँ पे की के जगह पे यहाँ पे हमें लिखना क्या पड़ता, वैल्यूज कहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्री डिफाइंड पहले से ही हमारे पास मेथड अवेलेबल है तो हम ये यूज करेंगे वैल्यूज। इस तरीके से आपको वैल्यू को सॉर्ट करना है तो आप वैल्यू को सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह एरर आया, क्यों, क्योंकि सॉर्ट तभी करेगा जब इस एक टाइप के एलिमेंट हो। तो 3 तो हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट है और चौथा है जो हमारे पास लिस्ट है, इस कारण से हम इसे सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ अगर इन केस पे हमें 4 यहाँ पे भी अगर कुछ लिस्ट हो, यहाँ पे भी कोई स्ट्रिंग होता तब हम सॉर्ट कर पाते। तो आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या काम है। जो वैल्यूज होता है, मतलब सिंपली ध्यान रखिए कि जो वैल्यूज मेथड होता है जो हमें वैल्यू निकाल करके देता है उस पूरे डिक्शनरी में जो भी होता है। जो इसके अलावा छोटी छोटी चीजें जो आपको लिस्ट में आपको आपने सीखा होगा, आप जैसे लिस्ट में यूज कर सकते हैं, सेम कुछ वैसा ही आप डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट में आपको बताया था लिस्ट कॉम्प्रहेंशन, इस तरीके से डिक्शनरी में भी होता है डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन। शायद शब्द से आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मान लिया कि उसमें भी स्क्वायर, एक हमने आपको स्क्वायर निकालने के लिए एक मेथड बनाया था, तो यहाँ भी एक स्क्वायर का ही बना देते हैं। इसमें अब डिक्शनरी बनाना तो डिक्शनरी की तरह लिखूंगा, इसमें डिक्शनरी लिखा और इसमें ये देखिए आपको शायद छोटा प्रोग्राम देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। x into x स्क्वायर निकालना है तो, और x into x आएगा कहां से, 4
4x इन रेंज 0 to 6 है, मतलब 5 तक। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो डिक्शनरी होगा, इस डिक्शनरी में आप देखिए एक बार इस डिक्शनरी को प्रिंट करके देखिए। ये देखिए 0 को स्क्वायर 0 का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमने अपने प्रोग्राम को 1 to 6 कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। हाँ, अब ठीक है। तो अब हम देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25। ये एक लाइन में जो आप पूरे डिक्शनरी को क्रिएट कर दे रहे हैं, एक लाइन में आपने फॉर लूप लिखा, एक लाइन में एक ही लाइन में आपने डिक्शनरी क्रिएट कर लिया आपकी वैल्यू पेयर के साथ। तो इस तरीके के जो हम कंसेप्ट यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। अगर लिस्ट में यूज करते हैं तो उसको बोलते थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर कभी आपको इस टाइप की मेथड की इस टाइप के आपको फंक्शनलिटी की नीड हो, तो आप लिस्ट डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इससे इक्विवेलेंट आप कोड लिखेंगे तो आपको पता है कि थोड़ा सा 3-4 लाइन में आपको कोड लिखना पड़ेगा। पहले आपको एक डिक्शनरी एम्प्टी डिक्शनरी डिलीट करना होगा, क्रिएट करना होगा, उसके बाद फॉर लूप लगाना होगा, तो आप बना सकते हैं एक इस टाइप का डिक्शनरी। लेकिन यहाँ कॉम्प्रिहेंशन यूज करके आप एक लाइन में आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरीके से आप लिस्ट में कर पाते थे। सेम इसमें एक और भी आपके पास है, जैसे जो मेंबरशिप टेस्ट कर पाते थे हम लिस्ट में, इस मेंबरशिप टेस्ट को हम लोग कर सकते हैं डिक्शनरी में भी। इसमें जो मेंबरशिप टेस्ट करते हैं वो करते क्या है कि आप की में चेक करते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर आपको चेक करना है कि 2 स्क्वायर में है या नहीं, आपको ये चेक करना है 2 इन SQU। अगर ये आपको चेक करना है, देखिए 2 एग्जिस्ट करता है तो वहां दिया ट्रू। लेकिन अगर हम वही चाहें कि 6 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं हमारे पास, ये चेक करना है, तो ये देखिए हमारे पास 6 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमें वो रिजल्ट दिया फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमें एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, हालांकि देखिए 9 है जो वैल्यू के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हम चेक करें क्या 9 एग्जिस्ट कर रहा है? तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 की जगह पे हम चेक कर देते हैं 9 फॉल्स, क्योंकि सारे जो चेक कर रहा है वो की चेक कर रहा है कि उसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो मेंबरशिप टेस्ट किसके लिए करते हैं? की के लिए, ना कि वैल्यू के लिए। ये लाइन ध्यान रखें, किसके लिए मेंबरशिप टेस्ट करते हैं? केवल की के लिए, वैल्यू के लिए नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मेंबरशिप टेस्ट सेम वैसे ही था जैसे हम स्ट्रिंग में कर पा रहे थे, लिस्ट में कर पा रहे थे, सेट में कर पा रहे थे, टपल में कर रहे थे, सेम उसी तरह डिक्शनरी में भी मेंबरशिप टेस्ट है। और इसमें इसको भी हम इटरेशन कर सकते हैं। ये जो इटरेट होता है सारे की के तरीके से, जैसे फॉर आई इन, यहाँ पे हम डी हमारे पास अभी है ही, ठीक है, तो फिर आई इन डी कर लेते हैं और वो प्रिंट आई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप इसको इटरेट भी कर सकते हैं। तो आपको दिख जाएगा सारे ये जो आई है जो अभी क्या प्रिंट कर रहा है, केवल और केवल प्रिंट कर रहा है उसके की को। डी कभी क्या था 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे 1 2 3 4 हमारे पास केवल की था, तो सारे की को प्रिंट किया। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा डिक डॉट वैल्यूज, तो आप उस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज प्री डिफाइंड मेथड है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इस तरीके से आप इटरेशन भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे 1-2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यूज में लेते हैं। उसमें से सबसे जो फेमस फंक्शन है वो ऑल, एनी, उसके बाद लेन, जिसमें आपको आपने बहुत सारे को सुन रखा होगा, CMP, और इसके अलावा सॉर्टेड। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो हम यूज में लेते हैं। किसके लिए हम लेते हैं सारे बिल्ट इन फंक्शन? स्ट्रिंग के डिक्शनरी को यूज करने के लिए। तो इसमें से सबसे यूज में आने वाला फंक्शन क्या है? लेन और सॉर्टेड। लेन का क्या काम है? लेन का काम है पर्टिकुलर लेंथ जो डिक्शनरी होता है उसके क्या लेंथ है, इसमें कितने एलिमेंट है वो पता करने के लिए आप लेन को यूज कर सकते हैं। सॉर्टेड, अगर आपको डिक्शनरी को सॉर्ट करना है, तो जैसे इसको अगर आपको सॉर्ट करना था, मान लिया इसको डिक्शनरी को अगर आपको सॉर्ट करना था, तो आपको लगाना क्या पड़ेगा? SORTED, सॉर्टेड जो फंक्शन है जो, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा जो जैसे हमारा जो डिक्शनरी का नाम था। तो इस तरीके से आप ये देखिए 1 2 3 4 5 ये सॉर्टेड वैल्यू, फिर ये की को सॉर्ट करके दे दिया हमें। तो इस तरीके से आप सॉर्टेड को यूज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बिल्ट इन फंक्शन हो या फिर मेंबरशिप टेस्ट हो या फिर किस तरीके से एक्सेस करते हैं, किस तरीके से बिल्ड करते हैं,
इन सबके बारे में आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। बावजूद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।